प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे संजय भाटिया की। संजय भाटिया को कुछ देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा से राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या बल 48 का है, बल्कि हम ये कहें 48 से ज़्यादा भी है। 48 विधायक तो अपने ही हैं। 48 से अलग भारतीय जनता पार्टी को निर्दलीयों का भी समर्थन हासिल है। इस तरह हम कह सकते हैं कि भाजपा के पास 50 से अधिक विधायक हैं, जबकि जीत के लिए 31 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। हम ये कह सकते हैं कि संजय भाटिया 16 मार्च को राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित घोषित कर दिए जाएंगे। इस बात की पूरी संभावना है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि संजय भाटिया किस कारण से राज्यसभा के उम्मीदवार घोषित किए। क्या पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनका नाम प्रस्तावित किया और मनोहर लाल की पैरवी से संजय भाटिया का नाम राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर सामने आया, या फिर उनकी अपनी कुशल संगठनकर्ता के रूप में जो पहचान है, उस पहचान ने उनको राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित करवाया है। इसके अलावा नीति सेन भाटिया का नाम लिया जा रहा है। नीति सेन भाटिया के भतीजे हैं संजय भाटिया, और नीति सेन भाटिया के बारे में यह कहा जाता है कि पानीपत में भारतीय जनता पार्टी की पहचान थी तो किसी दिन नीति सेन भाटिया के फेस से थी, नीति सेन भाटिया के चेहरे से थी। जिस तरह रोहतक में कभी डॉक्टर मंगल सेन का दबदबा था, डॉक्टर मंगल सेन का दबदबा तो पूरे हरियाणा में ही हो चुका था, लेकिन नीति सेन भाटिया का पानीपत बेल्ट में, भारतीय जनता पार्टी की पानीपत बेल्ट में पूरा दबदबा था। नीति सेन भाटिया अब लगभग 90 वर्ष के हो चुके हैं। नीति सेन भाटिया के आशीर्वाद से ही संजय भाटिया को राजनीति में आने का अवसर मिला था। इसी वजह से उन्हें लोकसभा की टिकट मिली थी और इसी वजह से वे सांसद बने थे। अब हम आपको ये बता देते हैं कि संजय भाटिया को टिकट कैसे मिली। सबसे पहला योगदान रहा किसी का तो वह मनोहर लाल खट्टर का रहा। मनोहर लाल खट्टर की ठोस पैरवी के कारण ही उन्हें टिकट मिली। अब मनोहर लाल ने उनकी पैरवी क्यों की? क्या सिर्फ पंजाबी होने के नाते? इस विषय में हमारा ये कहना है कि सजातीय होने से अधिक मनोहर लाल ने उनकी पैरवी इसलिए की क्योंकि जिस समय मनोहर लाल को लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ा करनाल लोकसभा क्षेत्र से, उस समय संजय भाटिया की टिकट पर कैंची चली, क्योंकि संजय भाटिया नेचुरल स्वाभाविक दावेदार थे। तो एक बार हम आपको ये बता देते हैं कि 2019 में संजय भाटिया करनाल से सांसद बने थे। भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था और संजय भाटिया ने रिकॉर्ड 9,11,594 वोट लेकर कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को 6,56,142 वोटों से हराया था। यानी उनकी जीत बहुत बड़ी थी। एक बड़ा जीत का अंतर लेकर के संजय भाटिया सांसद बने थे। इसके बावजूद 2024 में उनकी टिकट कट गई। परिस्थितियों को देखते हुए पार्टी ने करनाल लोकसभा क्षेत्र से मनोहर लाल को चुनाव लड़वाया और मनोहर लाल का चुनाव लड़ना हुआ। संजय भाटिया की छुट्टी हो गई, उन्हें टिकट नहीं मिली, लेकिन मनोहर लाल ने कहीं न कहीं उन्हें आश्वस्त किया होगा कि समय आने दीजिए, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा। तो आज शायद हम ये कह सकते हैं कि मनोहर लाल ने अपना वादा पूरा किया है। और इसके पीछे दूसरे गणित भी हम आपको बताएंगे। विधानसभा चुनाव आए तब भी संजय भाटिया को टिकट नहीं दी गई। विधानसभा चुनाव आए तब संजय भाटिया विधायक बनने से वंचित रह गए। जब संजय भाटिया 2024 में सांसद भी नहीं बन पाए और विधायक भी नहीं बन पाए, तब लगा था कि संजय भाटिया मन ही मन कहीं न कहीं पार्टी से नाराज हैं। लेकिन पार्टी ने देर जरूर की, अंधेर नहीं की। पार्टी ने संजय भाटिया को उनके काम का इनाम दिया। काम की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संजय भाटिया ने बतौर प्रभारी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी ने जहां भी ड्यूटी लगाई, वहीं पर जाकर के उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल के फूल के लिए, व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि कमल के फूल के लिए, पार्टी के लिए, संगठन के लिए जी तोड़ मेहनत की, जी तोड़ काम किया। इसी का परिणाम रहा कि अब उन्हें राज्यसभा में भेजा गया है। हम थोड़ा सा संजय भाटिया के बारे में आपको और विस्तार से बता देते हैं। संजय भाटिया पानीपत के मॉडल टाउन के निवासी हैं। पानीपत के मॉडल टाउन में उनका मूल निवास है और उनके जो चाचा नीति सेन भाटिया की हम बात कर रहे हैं, पानीपत नगर पालिका के अध्यक्ष रहे थे किसी जमाने में। थोड़ा सा तकनीकी गहराई में न जाकर हम यह भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संजय भाटिया की राजनीति की शुरुआत हुई। छात्र जीवन से ही राजनीति की उनकी शुरुआत हुई। सबसे पहले 1987 में संजय भाटिया मंडल सचिव बने और उसके बाद 1989 में उन्हें ABVP का जिला महासचिव बनाया गया। 1998 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का राज्य सचिव बनाया गया और 2019 में उन्हें करनाल से सांसद बनाया गया। इससे पहले वे हरियाणा खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। लेकिन जब 2024 आया तो हमने जैसा पहले ही बताया, मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी मुख्यमंत्री बन गए और इस तरह संजय भाटिया की टिकट कटी। लेकिन संजय भाटिया को टिकट कटने का अब इनाम दे दिया गया है। हम आपको यह भी बता दें कि राज्यसभा चुनाव में
2 सीटें हैं हरियाणा से, 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 5 मार्च को नामांकन की अंतिम तारीख है। कांग्रेस ने अभी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और संख्या बल के हिसाब से विधायकों की संख्या को देखते हुए एक सीट भारतीय जनता पार्टी को जानी है, जबकि दूसरी सीट कांग्रेस को जानी है। जीतने के लिए 31 विधायकों का समर्थन चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास 48 अपने और निर्दलियों सहित 50 से अधिक विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 38 विधायक हैं। इस हिसाब से हम देखें तो दोनों ही दलों को एक एक उम्मीदवार को जिताने में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खेमे की तरफ से इस तरह की आवाज आ रही है कि कांग्रेस के उम्मीदवार के सामने एक इस तरह का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी उतारेगी जिसे अपने जो बचे हुए वोट है, 31 वोटों से ऊपर जो वोट है, अपने वोट दिला करके कांग्रेस खेमे में सेंध लगाने का प्रयास करेगी। लेकिन हम पहले भी इस तरह की अटकलबाजियों को खारिज करते रहे हैं और आज भी खारिज कर रहे हैं। हमें लगता है कि एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी की और दूसरी पर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है, अगर कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो। अब दोस्तों हम अपनी समीक्षा की बात करते हैं। हम अपनी समीक्षा इस आधार पर करते रहे हैं। हमारा यह मानना था कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के किसी चेहरे को राज्यसभा में भेजेगी। हमारा ये इसलिए मानना था कि जो 2 सीट रिक्त हो रही है उनमें से किरण चौधरी जाट समुदाय से हैं और दूसरी रामचंद्र जांगड़ा व ओबीसी समुदाय से हैं। रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी दोनों की संभावना पहले से नहीं थी, ऐसा राजनीतिक समीक्षक भी कह रहे थे और हमारा भी यही अनुमान था। हालांकि रामचंद्र जांगड़ा के पक्ष में भी, किरण चौधरी के पक्ष में भी एक वर्ग जो पैरवी कर रहा था, लेकिन दोनों की ही संभावना नहीं थी। हमने कभी इस बारे में यह भी नहीं कहा कि उनकी संभावना है, लेकिन हम ये कहते रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के किसी चेहरे को आगे कर सकती है। दूसरा गणित हमारा यह था कि पंजाब चुनाव को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी फैसला लेगी। अब हम यह तो कह सकते हैं कि एक पंजाबी चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया है, लेकिन पंजाब चुनाव से इसको जोड़कर देखना थोड़ा सा अटपटा रहेगा, क्योंकि संजय भाटिया की दावेदारी को लेकर हमने भी जिक्र किया था। जो कई नाम चल रहे थे उनमें संजय भाटिया का नाम शुरू से ही चलता रहा है। संजय भाटिया कभी नेपथ्य में नहीं रहे, वह पर्दे के सामने आकर के सीधे सीधे उनका चेहरा पर्दे के सामने ही रहा है। जो भी राजनीतिक समीक्षक रहे हैं, जो भी पत्रकार साथी रहे हैं, सभी ये बताते रहे कि संजय भाटिया एक गंभीर दावेदार है और संजय भाटिया की सुनी गई और उनको गंभीर इसलिए भी माना गया क्योंकि मनोहर लाल के वे खास हैं और मनोहर लाल के लिए उन्होंने अपनी टिकट पर कैंची चलवाई थी। हम ये कह सकते हैं कि मनोहर लाल के लिए उनकी टिकट पर कैंची चली थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो झटका दिया था लोकसभा चुनाव में टिकट ने देकर, बाद में विधानसभा चुनाव में टिकट ने देकर, उसकी अब भरपाई कर दी है। संजय भाटिया का राज्यसभा में जाना तय है। दोस्तों, एक हमने नीति सेन भाटिया का जिक्र किया। नीति सेन भाटिया के बारे में हम आपको बता दें, जब कोरोना काल में पूरे देश में संकट था, उसी दौरान में नीति सेन भाटिया बीमार हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे उनसे मोबाइल पर बात की थी। आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीति सेन भाटिया परिवार का सीधा संबंध रहा है। और जिस समय मनोहर लाल हरियाणा में संगठन मंत्री होते थे, प्रधानमंत्री हरियाणा के प्रभारी होते थे, उस समय नीति सेन भाटिया की पानीपत भाजपा में तूती बोलती थी और नीति सेन भाटिया ने अपने भतीजे संजय भाटिया को आगे बढ़ाया और आज संजय भाटिया की जो हैसियत है उसे हम कह सकते हैं नीति सेन भाटिया का नाम और उनका अपना काम। संजय भाटिया के काम को हम माइनस नहीं कर सकते। मनोहर लाल की पैरवी भी तब हुई है जब संजय भाटिया में खुद में योग्यता थी। संजय भाटिया ने अपने काम को साबित किया है, संजय भाटिया ने खुद को साबित किया है। एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में उनकी पूरी पार्टी के अंदर पहचान बनी है और इस पहचान की वजह से ही मनोहर लाल ने उनकी पैरवी की है और इसी कारण मनोहर कृपा से उन्हें टिकट नसीब हुई है, उन्हें उम्मीदवार बनना नसीब हुआ है। दोस्तों, आप हमारी इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद। और एक चलते चलते और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाने के पीछे आपको कोई नया एंगल नजर आता है तो हमारा ज्ञान जरूर अपडेट कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।